हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम नए टॉपिक की बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को पढ़ना थोड़ा सा जटिल होता है गाइज, लेकिन हम आपको इसे समझाते हैं बिल्कुल आसान सी भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों में, ठीक है, और सरल मेथड के द्वारा समझाते हैं आपको। तो चलिए हमारे साथ आज बिल्कुल जुड़िए और हम समझाते हैं आपको एंजियोस्पर्म को। और इसके बाद 30 प्रश्न हम एंजियोस्पर्म को लेकर के आए हैं जो कि प्रैक्टिस सेशन होने वाला है गाइस। तो बिल्कुल संख्या और बढ़ाइए और शेयर करिए वीडियो को, थोड़ा सा मजा आ जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म। तो गाइस एंजियोस्पर्म अर्थात ऐसे पौधों का समूह है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये बीज बनते हैं गाइज, और ये बीज आवृत बीजी अर्थात इसके ऊपर एक आवरण लगा होता है, अर्थात इसमें फल भी बनता है, फल के अंदर बीज बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजियोस्पर्म की विशेषता क्या है। सबसे पहला पॉइंट से ये कि ये पौधों में सबसे बड़ा वर्ग है। एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे बड़ा वर्ग है गाइज, सबसे बड़ा वर्ग आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग है ये पौधों में। और दूसरी बात ये फ्लावरिंग प्लांट है, अर्थात इसमें क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं, ठीक है। पुष्पी पौधे कहा जाता है इसको गाइज। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पुष्पी पौधे। सभी पौधों में क्या लगता है, पुष्प लगता है, एक इसका मुख्य कैरेक्टर है। अगली खास बात की वेल डेवलप प्लांट होता है, पूर्ण रूप से विकसित पौधा होता है। पूर्ण विकसित पौधा का मतलब इसमें पौधे में कितने भाग होते हैं उसको आप समझिए, कितने भाग होते हैं इसमें। रूट भी होती, जड़ होती है, तना होता है, स्टेम, लीव्स अर्थात पत्ती भी होती है, फ्रूट फल भी होता है, इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम भी होता है, फ्लावर पुष्प भी होता है और सीड भी होता है। तो गाइज ये सारी चीजें एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। एक पौधे में इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और पुष्पक्रम और बीज, इतने सारे चीज इसमें देखने को मिलते हैं। और अगली खास बात क्या है गाइज, इनमें बीज जो है फलों के भीतर होते हैं। बीज कहाँ होते हैं, फलों के भीतर। और एक बात यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको बता दें ओयूल और ओवरी दोनों का फॉर्मेशन होता है गाइज। ओयूल और ओवरी, क्योंकि ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है गाइज, फ्रूट, और ओयूल क्या बनाती है, सीड। तो ओवरी के अंदर ओयूल होती है, अर्थात फ्रूट के अंदर क्या बनता है, सीड बनता है गाइज। ये इसका कैरेक्टर है, ठीक है। अगली खास बात ये कि इनमें जो है गाइज, इनमें पोलन ग्रेन और ओयूल की एक विशिष्ट रचना के रूप में होते हैं। यानी पोलन ग्रेन और ओयूल जो है ये दोनों एक विशेष रूप से संरचना के रूप में होते हैं। इनको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, किसको, पोलन ग्रेन और ओयूल को, जो विशेष संरचना के रूप में होते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं इसमें और खास बात इसकी क्या है उसको भी देखते हैं। देखिए, और इसकी अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, वो क्या है, वुल्फिया है गाइज। वुल्फिया प्लांट है जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है और जो जलीय होता है। कैसा होता है, जलीय, जल में पाया जाता है, एक्वेटिक होता है। ये कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। और सबसे ऊंचा वृक्ष कौन होता है गाइज, अब यहाँ एंजियोस्पर्म देख लीजिए कौन होता है, यूकेलिप्टस होता है, ठीक है, यूकेलिप्टस। अभी इसके पहले जो है सिकोया पढ़ा था, वहां जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था। अब यहां देख रहे हैं आप कि सबसे ऊंचा वृक्ष कौन होता है, इसमें यूकेलिप्टस एबो 100 मीटर अर्थात 100 मीटर से भी लंबा होता है ये यूकेलिप्टस, ठीक है, 100 मीटर से भी लंबा होता है यूकेलिप्टस। और एंजियोस्पर्म को दो वर्ग में रखा गया है, दो वर्ग में बांटा गया है एंजियोस्पर्म को गाइस, ठीक है। कितने वर्ग में, दो वर्ग में बांटा गया है एंजियोस्पर्म को। एक तो है डाइकाट, एक डाइकाट है, दूसरा है मोनोकाट। डाइकाट और मोनोकाट दो वर्ग में इसको बांट दिया गया है। डाइकाट का मतलब द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है। और मोनोकाट का मतलब क्या है, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री गाइस, एक बीजपत्री पौधे ये, ठीक है, जिसमें एक कॉटिलीडॉन होता है, इसमें दो कॉटिलीडॉन होते हैं। अब इसकी विशेषता देख लीजिए गाइस, इसकी द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती की विशेषता यह है, लीफ इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, अर्थात इसमें सिरा विन्यास जालिकावत होता है। ये क्या है, सिरा विन्यास जालिकावत गाइज। अगर ये पत्ती ऐसी है, पत्ती इस प्रकार से है, अगर गाइज यहाँ समझिए इस प्रकार से है, तो इसमें जो वेनेशन होता है, ये वेनेशन देखिए इस तरीके से, फिर इस तरीके से इसका वेन्स इस तरीके से चलती हैं, फिर इनमें भी जो है ब्रांचिंग होती है, इनमें भी ब्रांचिंग होती है। इस तरीके से पूरी जाली की जैसी संरचना बन जाती है इसकी पत्ती में। इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और इस द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता क्या है गाइज, इसका जो पुष्प होता है वो टेट्रामेरस अथवा पेंटामेरस होता है। टेट्रामेरस, पेंटामेरस का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब होता है पांच।
ठीक है। टेट्रामेरस का मतलब अब इसमें या तो जो पेटल हैं आप देख रहे हैं कितने, 1 2 3 4 होंगे, अथवा कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने दिख रहे हैं, इसमें 5 हैं, अर्थात क्या होंगे, या पेंटामेरस होंगे। टेट्रामेरस अथवा पेंटामेरस ये फ्लावर होंगे तो समझिए कौन से हैं, डाइकाट के हैं, डाइकाट का कैरेक्टर है। अब मोनोकाट में जो लीफ होती है वो पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब इसमें जो वेनेशन होता है पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या, अगर ऐसी पत्ती है गाइस, ऐसी पत्ती है इसमें इस तरीके से, तो इसमें जो वेनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे समानांतर होता है, पैरेलल होता है इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल मोनोकाट में जैसे घास वास में देखे होंगे, गन्ना वन्ना पत्ती जो है आप मक्का उक्का की देखे हैं इस तरीके से, तो वो सभी जो है मोनोकाट होती हैं। इस तरीके से अगर दिख जाए तो डाइकाट की पत्ती है, ठीक है। अब इसका जो फ्लावर है गाइज मोनोकाट में ट्राइमेरस होता है, ट्राई मतलब 3, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ये कैसा है, ट्राइमेरस अर्थात 3 है, 1 2 3, कितने हैं इसमें पेटल्स, मैक्सिमम 3 अथवा 2 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हो गया किसका, मोनोकाट का। चलते हैं आगे देखते हैं और इसकी खास बात क्या है गाइज, उसको भी समझते हैं। उम्मीद करते हैं कितना आपके समझ में आ गया होगा। और अगर सेक्स आर्गन की बात करें गाइज, सेक्स आर्गन की बात करें इसमें, तो देख लीजिए इसमें सेक्स आर्गन जो है 2 प्रकार के, एक तो मेल सेक्स आर्गन, ठीक है, एक मेल सेक्स आर्गन और एक फीमेल सेक्स आर्गन, ठीक है। मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन यहां पर है। जो मेल सेक्स आर्गन होता है इसको कहते हैं स्टामेन। ये किस रूप में होता है, स्टामेन के रूप में जाना जाता है, ये पूरा स्टामेन है, ठीक है, स्टामेन, ठीक है। अब इसमें किस नाम से होता है, ये है पिस्टिल। क्या है गाइज, पिस्टिल। फीमेल सेक्स आर्गन को क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल है। और ये क्या है, स्टामेन, कॉल्ड स्टामेन। स्टामेन 2 भाग में बटा होता है। अगर ये बना दिया स्टामेन तो यहाँ 2 भाग में, एक तो एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट। ये देख रहे हैं ये तंतु है, ये इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये जो भाग है ये बाइलोब संरचना है, इसको ये क्या कहते हैं, ये है एंथर। क्या है, एंथर। इसी में जो है पोलन ग्रेन होते हैं अर्थात माइक्रोस्पोर। देख लीजिए एंथर में क्या, इसमें माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन इसी के द्वारा निकलते हैं, आउट होते हैं, ठीक है, इसी में मैच्योर होते हैं। फिलामेंट ये संरचना है, बिल्कुल तंतु है इसकी, फिलामेंट संरचना। तो मेल सेक्स आर्गन को स्टामेन कहेंगे। स्टामेन में एंथर एंड फिलामेंट 2 पार्ट्स हैं। एंथर में ही क्या माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन यहाँ पर विकसित होते हैं। अब यहाँ देखिए फीमेल सेक्स आर्गन को पिस्टिल कहते हैं अथवा कार्पेल, ठीक है। क्या कहेंगे, कार्पल कह दीजिए इसको, कार्पल, ठीक है, पिस्टिल अथवा कार्पल। इसमें जो कार्पल है आप ऐसा कहिए कि इसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 भाग में बटा होता है। ये है कार्पल। ऐसा अगर हम थैलमस यहाँ बना दें यहाँ पर, तो ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल और ये है फूला हुआ भाग ओवरी। अब इसी ओवरी के अंदर ही होता है ओयूल गाइस। क्या होता है, ओयूल, बीजांड, यानी इस अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। अब इस बीजांड में क्या होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल, इसमें होता है डिवीजन, ठीक है, मियोसिस। अब यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल में जब डिवीजन हुआ तो यहाँ से बनते हैं मेगा स्पोर। क्या बनते हैं गाइज, मेगा स्पोर बनते हैं यहाँ पर। अब मेगा स्पोर अथवा कह दीजिए इम्ब्रियोसैक। क्या कहते हैं, इम्ब्रियोसैक कहते हैं। और इम्ब्रियोसैक में 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। कितने सेल्ड, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है इम्ब्रियोसैक में। अब ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में देखिए 3 प्रकार की सेल, एक तो एंटीपोडल होती है और दूसरा ईग ऑपरेटस होता है, दूसरा और तीसरे प्रकार का सेकेंडरी न्यूक्लियस अथवा पोलर न्यूक्लियाई कह दीजिए। इसमें 2 सेल्स होती है, पोलर न्यूक्लियाई। ईग ऑपरेटस में 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक तो इसमें ईग होती है और दूसरी सिनर्जिड्स होती है। क्या होती है, सिनर्जिड्स होती है गाइज। तो सिनर्जिड्स की संख्या 2 होती है, ईग की संख्या 1, ईग सेल की। और एंटीपोडल में कितनी सेल होती हैं, 3 सेल होती हैं। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा। इसमें एंजियोस्पर्म में आपको गाइस यही तो समझना है, मुख्य जो खास बात यही है जो आपको समझना है गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब थोड़ा सा ओयूल का स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। किसका स्ट्रक्चर, अब हम ओयूल का स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं। तो देखिए जरा ओयूल का स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए ओयूल का स्ट्रक्चर को समझिए। एंजियोस्पर्म में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है ये, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे देख लीजिए जरा। ये पूरा ओयूल है, ये कहाँ होती है, ओवरी के अंदर। कहाँ होती है, ओवरी के अंदर होती है ओयूल। अब यहाँ पर आप देखिए संरचना में सबसे भीतर ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, सबसे भीतर ये एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक में आप देखिए ये हैं ऊपर की जो सेल्स हैं, इसे कहलाती है एंटीपोडल सेल। क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल कहलाती है। ये 3 हैं एंटीपोडल सेल। फिर उसके बाद बीच में आप देख लीजिए ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई कह दीजिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये है, इसमें एक जो बड़ी होती है साइज में
इसे कहते हैं इग, ये बड़ी साइज वाली इग कहलाती है, और ये जो दोनों हैं इसे कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं, ठीक है। ये तो संरचना हो गई। अब इसके बाहर की जो लेयर है, ये पूरी लेयर जो दिख रही है न्यूसिलस है गाइज। क्या है? ये न्यूसिलस है, न्यूसिलस। अब उसके ऊपर, न्यूसिलस के ऊपर ये जो आवरण घेरे हुए है, चारों तरफ से आवरण घेरे हुए है, ये गाइज है क्या? इंटीग्यूमेंट, ठीक है, अध्यावरण, ठीक है, इंटीग्यूमेंट। और जानते हैं लीची में थर्ड इंटीग्यूमेंट ही खाया जाता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। और ये संरचना यहाँ पर है हाइलम, और यहाँ संरचना जो जुड़ी होती है ओवरीवाल से, उसकी कहलाती है फ्यूनिकल। अब यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ पर जो छिद्र खुलता है, यहाँ पर फ्यूनिकल के जस्ट पास में आप देख लीजिए, एक कहलाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इंड है, और ऊपर का जो है चेलेजा इंड है। कौन सा? चेलेजा इंड, और ये है माइक्रोपाइल इंड। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? ओयूल की स्ट्रक्चर है। तो इसे आप देख लीजिए और समझिएगा इस, ठीक है। तो एन ये 2n है, और ये भी एन है, ये n है, और यहाँ पर ये कितनी है? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है इसमें सेल्स, ऐसी दिख रही है। तो चलते हैं, 3 प्रकार की सेल्स हैं, 3 प्रकार की, और 8 हैं टोटल संख्या में। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल समझते हैं एंजियोस्पर्म का गाइज। एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, इसके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि इसका जो मुख्य पौधा होता है, इसका जो मुख्य पौधा होता है गाइज, हम आपको बता दें, देखिए यहां समझिए, मुख्य पौधा तो इसका स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, बीजाणुद्भिद, और 2n होता है, द्विगुणित होता है इसका मुख्य पौधा। अब जानते हैं इसके पुष्पी पौधे हैं, तो इसके पौधे पर क्या लगते हैं? फ्लावर लगते हैं गाइज, पुष्प लगते हैं। अब पुष्प में भी मेल और फीमेल, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो अब यहाँ इसकी तुलना बैक से करिए थोड़ा, तो जैसे आपने पढ़ा था मेल माइक्रोस्पोरोफिल और ये फीमेल मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पर जो मेल होता है उसमें क्या होंगे? स्टामेन होंगे। इसी को कहते हैं, देखिए, माइक्रोस्पोरोफिल, मेल माइक्रोस्पोरोफिल क्या होंगे? स्टामेन। और इसमें क्या? कार्पेल, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर में है, और ये मेल फ्लावर, ठीक है। स्टामेन और कार्पेल, यहाँ स्टामेन है और ये क्या है? कार्पेल है गाइस। अब जानते हैं कि आप इस माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। अब इसमें क्या होती है? मेगास्पोरेंजिया होती है। मेगास्पोरेंजिया लाइक है जो ओयूल, किसकी तरह होती है? कार्य करती है, ओयूल की तरह होती है गाइस। इसे अथवा ओयूल, ये भी प्रश्न बन चुका है गाइस, बन चुका है। अब यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। इसमें डिवीजन हुआ, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अब यहाँ 2n से क्या बन गए? यानी मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर, जो n हो गया गुणित, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या? माइक्रोस्पोर, अथवा क्या बन गया गाइस? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बन गया। अब ये जो मेगास्पोर होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है मेगास्पोर, अथवा इसी को कहते हैं एम्ब्रियोसैक, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पर पोलन ग्रेन डेवलपमेंट करता है तो मेल गैमेटोफाइट बनाता है गाइस, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में 2 गैमीट होते हैं, एक तो फर्स्ट मेल गैमीट और दूसरा सेकंड मेल गैमीट। यानी फर्स्ट मेल गैमीट और सेकंड मेल गैमीट, 2 यहाँ पर गैमीट बनते हैं, दोनों अगुणित होते हैं, यन। अब यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसमें भी देख लीजिए, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है और एक इग सेल बनती है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस और इग सेल n होता है, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है। अब यहां समझिए एक क्रिया होती है सिनगैमी, और जो है सिनगैमी के बाद होती है ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको समझना है। यहां फर्स्ट मेल गैमीट, जब फर्स्ट मेल गैमीट इसका फ्यूज करे इग से, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करेगा इग से, तो बनता है जाइगोट। तो इस क्रिया को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिनगैमी गाइस, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विथ इग, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब सेकेंड मेल गैमीट से सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाता है गाइस? ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। देख लो, ट्रिपल फ्यूजन मतलब यहाँ 2n है और यहाँ n है, तो 2 1 3, इससे बनता है इंडोस्पर्म। ये ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है गाइस, जो त्रिगुणित होता है। वहाँ जिम्नोस्पर्म में n पढ़ा था, और यहाँ कैसा? वहाँ बिफोर फर्टिलाइजेशन, यहाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये 3n है। यहाँ आपको देखना है एंजियोस, और ये दोनों जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, तो सिनगैमी और ट्रिपल
प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन गाइस, डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन, इसे ही कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। किसे कहते हैं? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द्विनिषेचन। और एसजी नवास्टिन ने इसकी खोज किया था ना, एसजी नवास्टिन ने इसकी खोज किया था। तो गाइज यही आपको समझना है, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं? जब सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंड मेल में गैमीट से फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है, और यहाँ पर जो है एक कहा सिनगैमी, जब एक फर्स्ट मेल गैमीट से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनगैमी। अब यहाँ इस प्रक्रिया ये पोषण प्रदान करता है, एंडोस्पर्म क्या करता है? एम्ब्रियो को पोषण देता है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ऐसा माना गया है। अब एक जाइगोट जो बना था, जाइगोट से विकसित होता है एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण। अब ये एम्ब्रियो से फिर सीड बनता है, सीड फिर जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, फिर से स्पोरोफाइट स्टेज बना देता है। तो गाइज ये पूरा लाइफ साइकिल है इसकी, एंजियोस्पर्म की पूरी क्या है? ये लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये लाइफ साइकिल आ गई होगी, ठीक है गाइज। तो अब चलते हैं हम लोग बिल्कुल जो है फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल हम प्रैक्टिस सेशन को लेकर के चलने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं, तो चलते हैं देखते हैं कि आखिर हमारा जो प्रैक्टिस सेशन में है उसमें टोटल 30 प्रश्न हमने शामिल किया हुआ है गाइज। 30 प्रश्नों को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो भाई पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाओ भाई, कहाँ हो? एंजियोस्पर्म, ये आ गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम इसमें एंजियोस्पर्म में अब हम प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज एक बार थोड़ा सा और तेजी से शेयर करिए, संख्या जोड़िए भाई, तब तो थोड़ा सा मजा आया। इस समय दिन पर दिन संख्या कम होती जा रही है, इतना अभी जो है ठीक नहीं है। तो चलिए फिलहाल संख्या जो है हमेशा जो है 100 के ऊपर ही रखिए आप लोग, तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है, मैंने कहा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ ध्यान देते हैं कि आखिर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो है मुख्य लक्षण है विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का वह लक्षण जो जिम्नोस्पर्म से अलग करता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म का वह लक्षण जो एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से अलग करता है वह कौन सा है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर, ये तो बात बिल्कुल सही है। एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी होता है, फ्लावर भी होता है। कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म फॉर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, जी बिल्कुल, डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा इंडोस्पर्म और 3n बना था, इसका निर्माण भी हुआ था, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कंपेनियन सेल इन फ्लोएम एंड वेसल्स इन जाइलम, जी बिल्कुल होती हैं इसमें कंपेनियन सेल और वेसल्स जो है जाइलम। कह रहा ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों जो है क्या कर रहे हैं, तीनों में जो है कैरेक्टर प्रदर्शित हो रहा है एंजियोस्पर्म में, जो किससे भिन्न है, जिम्नोस्पर्म से भिन्न है गाइस, जिम्नोस्पर्म से, क्योंकि जिम्नोस्पर्म ना तो फल बनता है और ना तो फ्लावर, और इसमें जिम्नोस्पर्म में जो है एंडोस्पर्म जो बना था यन था, यहाँ जो है 3n है, और उसमें कंपेनियन सेल और वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया डी नंबर गाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलिए 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिगिनिंग विथ जर्मिनेशन ऑफ मॉस स्पोर, ठीक है, मॉस के स्पोर के जर्मिनेशन के प्रारंभ में कह रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट डेवलप आफ्टर जर्मिनेशन, यानी मॉस में स्पोर के जर्मिनेशन के बाद पूरा जो है सीक्वेंस से आप इसका व्यवस्थित कीजिए, इनका सीक्वेंस बनाइए, किस सीक्वेंस में होते हैं जर्मिनेशन के बाद। तो मैं आपको बता दूं जो मॉस होता है, मॉस फ्यूनेरिया, उसमें स्पोर जर्मिनेशन करता है तो सबसे पहले क्या बनाता है, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा से फिर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर गैमीट बनता है। अब वो गैमीट जो है फिर से फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, फिर स्पोरोफाइट में स्पोर होता है, ऐसा आपने पढ़ा था। तो यहां देख लीजिए बिल्कुल जो है, अब स्पोर के बाद क्या बनता है, स्पोर के बाद गाइस बनता है, मैं आपको बता दूं, प्रोटोनीमा, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के बाद क्या आता है, गैमेटोफाइट आता है भाई,
प्रोटोनीमा के बाद क्या आता है? गैमेटोफाइट, यहाँ गैमेटोफोर लिखा है तो गैमेटोफाइट आता है, गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट आता है। तो ये किस नंबर पे हो जाएगा? ये 2 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है गाइस। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे हो गया। फिर गैमेटोफाइट के बाद बनते हैं गैमीट, तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा, गैमीट बन जाते हैं, वही एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। फिर फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, तो ये 4 नंबर पे हो जाएगा एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है, तो ये 5 नंबर पे हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें मिल रहा है? 5 नंबर पे तीसरा वाला होना चाहिए। किसमें है तीसरा वाला? ये है इसमें तीसरा वाला। अब देख लीजिए पहले नंबर पे 4 नंबर का है, फिर उसके बाद 5 नंबर का है, फिर उसके बाद दूसरा 3 नंबर पे है, फिर ये 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इसका सही जवाब करेक्ट सीक्वेंस हो गया 4 नंबर गाइस। इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया कौन सा? 4 नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। कह रहा है सीड हैबिट के डेवलपमेंट में किसको महत्वपूर्ण समझा जाता है? किसको महत्वपूर्ण समझा जाता है गाइस? ठीक है, सीड हैबिट के डेवलपमेंट में तो कह रहा है प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं, कह रहा है डेवलपमेंट स्पोरोफाइट नहीं, हेट्रोस्पोरी। जी बिल्कुल इसी को समझा जाता है उसके विकास में, ठीक है, हेट्रोस्पोरी, ठीक है, विषम बीजाणुकता, हेट्रोस्पोरी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिल्कुल आज तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं गाइस, उसके बाद फिर चलते हैं। तो थोड़ा आराम आराम से मैं भी चलूंगा, ठीक है। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप्ड अंडर फेनेरोगैम्स, ठीक है। कह रहा है फेनेरोगैमस के अंदर किसको शामिल किया गया है? फेनेरोगैमस, देखो मैंने बताया था कि प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो क्रिप्टोगैमस और दूसरा फेनेरोगैमस जिसमें सीड बनता है, ये सीडलेस होते हैं। क्रिप्टोगैमस में क्या थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, ठीक है, टेडोफाइटा। इसमें क्या थे? इसमें थे भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो फेनेरोगैमस में पूछ रहा, फेनेरोगैमस में कौन है? तो जिम्नोस्पर्म इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये लगी। और ब्रायोफाइट, टेडोफाइट किसमें है? क्रिप्टोगैमस में है गाइस, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा फेनेरोगैमस, इसका सही जवाब क्या हो गया? 3 नंबर हो गया इसका सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है मार्क द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी इसमें टिक करिए कि राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे कहते हैं गाइस? ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कह रहा है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो ट्री नहीं। कह रहा है फाइकस बेंगालेंसिस, बनियान ट्री, बरगद का वृक्ष। फाइकस रिलीजियोसा, पीपल ट्री नहीं। कह रहा अजाडिरेस्टा इंडिका, नीम नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस, बनियान ट्री, अर्थात बरगद के वृक्ष को क्या कहा जाता है? नेशनल ट्री कहा जाता है। चलते हैं 6 नंबर पर, कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं गाइस। ऑफ द 4 वाइडली नोन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वन रिमेन्स लेस फाइलोजेनेटिक एंड मोर नेचुरल व्हिच। कह रहा है इसमें क्लासिफिकेशन के किस सिस्टम में कह रहा है कि ज़्यादा नेचुरल कैरेक्टर शामिल हैं और बहुत ही कम फाइलोजेनेटिक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो ये तो फाइलोजेनेटिक दिया था नहीं, तो उस बेंथम एंड हुकर का ही है मोर, जो है मोर नेचुरल एंड लेस फाइलोजेनेटिक, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब है गाइस, कौन सा? बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जेनेरा प्लैंटेरम अपीयर्ड इन 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में जेनेरा प्लैंटेरम अपीयर हुई, जो रिटर्न किए थे, किसके द्वारा लिखी गई थी? गाइस बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसको तो वैसे 2 लोग लिखे थे, लेकिन 3 वॉल्यूम में जो प्रकाशित हुई थी इसके लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो किसने भाई 7 का जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट के अंदाज में, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा 7 का? तो गाइस इसका सही जवाब होगा कौन सा? बेंथम एंड हुकर, हचिंसन,
और रेंडल एंगुलर पेंटल तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बेंथन एंड होकर। कौन है? बेंथन एंड होकर इसका राइट आंसर है। ठीक है, जेनापेंटेरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा रेड एल्गी डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी इन हैविंग। कह रहा किसकी उपस्थिति में रेड एल्गी हरे शैवालों और भूरे शैवाल से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। कह रहा है इसमें नो क्लोरोफिल है, कह रहा है नो डिफरेंशिएटेड सेल्स, कह रहा है नो फाइकोसाइनिन विद इन दियर सेल्स, कह रहा है नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल्स। ठीक है, तो बिल्कुल रेड एल्गी में जो है फ्लैजिलेटेड स्टेज नहीं होती इसके लाइफ साइकिल में। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 4 नंबर इसका राइट आंसर है गाइस, 4 नंबर इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है रेड एल्गा डू नॉट हैव, रेड एल्गा में क्या नहीं होता है गाइस? कह रहा है जूस्पोर नहीं होता है, कह रहा है सेलुलोज इन सेलवाल नहीं होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो रेड एल्गा में क्या नहीं होता है? मोस्टली जो है जूस्पोर्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? जूस्पोर्स नहीं होते हैं। तो सही जवाब क्या है? 1 नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उसको देखते हैं, समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जोड़ा मैच नहीं है? ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है। कह रहा है रेड सी ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, जो लाल सागर है उसमें ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण वो लाल हो रहता है, तो बात बिल्कुल सही है। और ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है रेड टाइड्स रोडिमेनिया और रेड एल्गी नहीं, ये गड़बड़ है। कह रहा रेड स्नो, जो लाल बर्फ है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण होता है, जो ग्रीन एल्गा, जी बिल्कुल सही है। कह रहा रेड रस्ट ऑफ ट्री सिफाइल्यूरस वायरसेंस, ग्रीन एल्गा के कारण, जी बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 नंबर। यही बिल्कुल मैच नहीं है। कौन सा? 2 नंबर, ये बिल्कुल मैच नहीं है गाइस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 2 नंबर, 10 में हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर में चलते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए बिल्कुल फटाफट के अंदाज में कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर क्या होगा 11 नंबर का? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कह रहा है इन पाइनस, पाइनस में कह रहा है पाइनस में द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, यानी अगुणित अवस्था कौन होती है पाइनस में? ठीक है, कह रहा है मेगास्पोर होती है अगुणित, इंडोस्पोर हाँ, लेकिन एम्ब्रियो ये द्विगुणित हो जाता है गाइस, तो ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है माइक्रोस्पोर हाँ ये होता है, मेगास्पोर ये भी अन होता है, इंडोस्पोर ये भी अन होता है। तो इसका यही सही जवाब है। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। 11 का 2 नंबर इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस किसे कहते हैं गाइस? ठीक है, जिसमें संवहन उत्तक और क्रिप्टोगैमस जानते हैं वही, फिर से क्रिप्टोगैमस फेनेरोगैमस। और इसमें वैस्कुलर, किसमें वैस्कुलर बंडल कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मैंने बताया था यहाँ थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यहीं से बनना शुरू हुआ था, टेरिडोफाइटा से बनना हुआ था। तो टेरिडोफाइटा को कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस किसको कहते हैं गाइस? टेरिडोफाइटा को कहते हैं। तो क्या यहाँ पर टेरिडोफाइटा दिख रहा है क्या? टेरिडोफाइटा दिख रहा है यहाँ पर, देख लीजिए जरा, है क्या? नहीं, टेरिडोफाइटा इसका कौन है? मार्केंसिया तो ब्रायोफाइट का आता है, तो ये नहीं होगा। सिड्रस जिम्नोस्पर्म का, जिंगो जिम्नोस्पर्म का, तो इक्विसिटम, यही टेरिडोफाइटा का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इक्विसिटम हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइसियस। इसमें से कौन मोनोइसियस है गाइज? मोनोइसियस का मतलब एक ही पर हो, मेल भी और फीमेल कौन दोनों हो। कह रहा साइकस, ये तो दोनों अलग अलग होता है। कह रहा मार्केंसिया, इसमें भी अलग अलग उस पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अलग अलग मेल फीमेल। पपाया यहू अलग अलग होते हैं। पाइनस, इसमें एक ही पौधे में होते हैं पाइनस में। मोनोइसियस कौन सा है? पाइनस। 13 का कौन सा हो गया गाइस? 13 का हो गया डी। ठीक है, अब चलते हैं हम 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाया जाता है? ये नीट का क्वेश्चन है। कह रहा है ऑस्टिलागो में, वीट में, पॉलीट्राइकम में, फ्यूनेरिया में। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है गाइज? किसमें होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? ठीक है, तो ये होता है ऑस्टिलागो में। किसमें होता है? ऑस्टिलागो में होता है। इसका सही जवाब हो गया 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 15 जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिर 15 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, देख लीजिए। कह रहा है मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन। मैनिटॉल किसका संचित भोज्य पदार्थ है, ठीक है, मैनिटॉल किसका संचित भोज्य पदार्थ है? तो आप जानते हैं मैनिटॉल किसका है, फियोफाइसी का है, ब्राउन एल्गी का, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का। ब्राउन एल्गी में कौन है, इसमें आता है कारा, तो हरा शैवाल है, ये हरा शैवाल है, और ग्रेसिलेरिया और पारफाइरा ये दोनों रेड शैवाल है, ठीक है। पीपीजीजी मैंने बताया था, तो ये तो रेड शैवाल है, तो ये है ब्राउन, यही है ब्राउन वाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्यूकस। 15 का कौन सा हो गया गाइस, ए नंबर। 16 पे चलते हैं कि आखिर 16 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। यंग लीव्स ऑफ साइकस शो, यानी साइकस की जो मैच्योर पत्ती होती है क्या प्रदर्शित करती है? कह रहा है सिंपल वेनेशन, सिर्सिनेट वेनेशन, अल्टरनेशन अरेंजमेंट, कह रहा है अपोजिट अरेंजमेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सर्सिनेट वेनेशन, ठीक है, 2 नंबर इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो देख लीजिए 17 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन गाइस, आप लोग जो है बिल्कुल संख्या नहीं बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ा दीजिए तो मज़ा आ जाए भाई, ठीक है, और थोड़ा आ जाए संख्या। हालांकि चलिए, जो नहीं पढ़ने वाले उनको ज़बरदस्ती तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो चलिए ये आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन जैसे हर दिन छोड़ते हैं वैसे यहाँ पर भी छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं ये दोनों आंसर नहीं होंगे यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो ये पेक्टिन, ये प्रोटियोज, और फर्स्ट एंड सेकेंड में से कोई एक होगा, तो इसको आप करिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप्स हैज नो मोटाइल स्टेज। कौन सा शैवालों का एक ऐसा समूह जिसमें मोटाइल स्टेज नहीं होता? तो अभी रेड रेड पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कह रहा है ब्राउन नहीं, येलो नहीं, ग्रीन नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा, 3 नंबर। रेड में कोई मोटाइल स्टेज नहीं होता है, ठीक है गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 नंबर में कह रहा है स्फैगनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्फैगनम किसका उदाहरण है? कह रहा है मॉस का है कि एल्गी का है, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो स्फैगनम ब्रायोफाइट का है ना, तो गाइस ये तो दोनों होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ब्रायोफाइट अर्थात मॉस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। 19 का कौन सा हो गया, 1 नंबर। अब चलते हैं हम 20 पर, या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी हम टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन आगे पुटअप किए हुए हैं गाइस। 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है द टालेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, यानी जिम्नोस्पर्म की टालेस्ट स्पीसीज कौन सी है? कह रहा है साइकस है नहीं, पाइनस है नहीं, सिड्रस है नहीं, सिकोया। यही सबसे टालेस्ट ट्री है, किसका? जिम्नोस्पर्म का टालेस्ट ट्री है गाइस। अब चलते हैं 21 नंबर पर, कि आखिर 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? और मैं आपको बता दूं आज ही के दिन मैंने लेक्चर एक डाला हूं पूरे लाइफ साइकिल का एल्गी में, तो उसमें सीधे सीधे मैं आपको बताया हूं। तो कह रहा है मार्केंसिया नहीं, फ्यूनेरिया नहीं, फ्यूकस नहीं, क्लेमाइडोमोनास इसका सही जवाब है गाइज, क्लेमाइडोमोनास। 4 नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं 22 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, कि आखिर 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, यानी कॉलोनी में जो होते हैं शैवाल, उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है भाई कॉलोनियल का? कह रहा क्लोरेला है, वॉलवॉक्स है, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। तो ये दोनों तो नहीं होंगे भाई, क्लोरेला एक कोष की है, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? वॉलवॉक्स इसका राइट आंसर है, वॉलवॉक्स, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं गाइस। 23 कह रहा लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल इक्टोकार्पस और फ्यूकस का लाइफ साइकिल कैसी होती है क्रमशः, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए, कह रहा है प्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, कह रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, कह रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक। तो इसमें से इसका सही जवाब क्या है गाइस? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जवाब क्या है? 3 नंबर गाइस, ये 3 है, ये 4, 3 नंबर इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 नंबर का। विच वन इज रॉन्गली मैच, इसमें से कौन जो है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, मैच इसका गलत है। कह रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला हाँ है, एक कोष की शैवाल है, सही है। जिम्मा कप मार्केंसियम होता है, हाँ होता है।
कह रहा है बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन एल्गी में यहाँ होता है। कह रहा है यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसिफोनिया में तो रेड एल्गा है, इसमें कोई गैम फ्लैजिला उजला नहीं होता है, तो इसका रंग यही हो गया, तो इसका सही जवाब यही होगा गाइज, यही इसका राइट आंसर है। कौन सा? बिल्कुल 4 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 24 का 4 नंबर। 25 में चलते हैं कि 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 25 नंबर का जो सही इसका जो है जवाब क्या होगा गाइज, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है गाइज, ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड पाइनस। भैया इसमें साइकस एंड सिड्रस देवदारा। कह रहा है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच, ब्रांच भी हो जाते सिड्रस देवदारा साइकस इन बोथ। कह रहा है हॉर्स टेल आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्स टेल जिम्नोस्पर्म का है तो टेडोफाइटा का है हॉर्स टेल। कह रहा है सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। कह रहा है तो एलईडी पटपट आपने पढ़ा था होमोस्पोरस का, एलईडी पटपट होमोस्पोरस का पढ़ा था। कह रहा साल्विनिया होमोस्पोरस, तो होमोस्पोरस तो ये थे, सामसी वो था, तो इसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है वो तो सही है, लेकिन ये क्या है, ये भी तो है हेट्रोस्पोरस साल्विनिया। कह रहा ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। कह रहा जिम्नोस्पर्म में इसकी जो है ओव्यूल होती है, ओवरी वॉल के द्वारा घिरी नहीं होती, यही इसका सही है। ठीक है, यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 25 का 4 नंबर, 25 का 4 नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं 26 की बात करते हैं भाई, 26 की बात करते हैं कि 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर का दारू, इनमें दारू, अरे बाप रे, यहाँ देखते हैं जाइलम इज मेड अप ऑफ, जाइलम किसका बना होता है। कह रहा ट्रैकीड, फाइबर, वेसल्स, ऑल ऑफ द अबव। पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है गाइस, पीजीटी बॉटनी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका जाइलम किसका बना होता है जानते हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो फाइबर भी है, वेसल, ट्रैकीड, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है किस तना में द्वितीयक वृद्धि पाया जाता तथा संवहन बंडल लेप्टोसेंट्रिक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ एंड वेस्कुलर बंडल आर लिप्टोसेंट्रिक, लिप्टोसेंट्रिक गाइज। ठीक है, तो कह रहा है मैज, ड्रेसिना, साइनोडान, वीट। पीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया था इसी साल, तो इसका सही जवाब क्या है, ड्रेसिना है गाइज। 27 का क्या है, ड्रेसिना, इसका राइट आंसर है सी नंबर। चलिए 28 नंबर पे चलते हैं। 28 में क्या रहा है, घावों पर ट्यूमर सदृश ऊतक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती हैं क्या कहलाती है। अ ट्यूमर लाइक टिश्यू थिन वॉल्ड सेल डेवलपिंग ओवर द वाउंड्स इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं गाइस। कह रहा है कि टाइलोसिस कहते हैं, कैलोस कहते हैं, गाल कहते हैं कि कैलस कहते हैं। तो बताइए, इस पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कैलस। क्या हो गया गाइस, कैलस। ठीक है, इसका राइट आंसर है 28 का डी हो गया। अब चलते हैं हम 29 नंबर पर। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आवृत बीजियों में युग्मज समसूत्री विभाजित होकर बनाता है। इन एंजियोस्पर्म जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज। अभी जाइगोट डिवाइड होकर के क्या, अभी मैंने पूरी लाइफ साइकिल बताया था कि वहाँ फर्स्ट मेल गैमीट ईग से फ्यूज किया था, जाइगोट बनाया था, और जाइगोट फिर विकसित होकर के क्या बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है, इम्ब्रियो। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर कह रहा है इम्ब्रियो है कि फ्रूट है कि एंडोस्पर्म कि ओयूल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, इम्ब्रियो बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नहीं, अब 30 की बात करते हैं, तो 30 में भी देख लीजिएगा इस 30 में, और बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है उसको आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है गाइस। ठीक है, 30 नंबर का तो देखिए और फटाफट के अंदाज में बिल्कुल इसका सही जवाब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। 30 का कह रहा है द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम देखा गया। द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसके द्वारा देखी गई। कह रहा है एस जी नवासिन जोसेफ, कह रहा है जोसेफ कालट यूटर के द्वारा, कह रहा है स्ट्रासबर्गर के द्वारा, और कह रहा है एमसी के द्वारा, जीबीएमसी।
तो डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा देखी गई? एसजी नवासिन। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर। ठीक है, ए नंबर इसका सही जवाब है गाइस। तो हम आपके लिए बता दें, ये आपके लिए जिस तरीके से हर दिन डेली 9 बजे की जो सेशन होता है उसी तरीके से ये भी चल रहा है। तो गाइस बिल्कुल संख्या बढ़ाते रहिए आप लोग डेली के डेली, तब तो थोड़ा सा मजा आने वाला है, नहीं मीटर दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। तो चलते हैं गाइस, और अगर कोई आप लोगों के समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल। जैसा कि मैंने व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है आपको, तो व्हाट्सअप ग्रुप में मैंने बनाया है, तो उसमें सब लोगों को जोड़ दिया हूं, लेकिन उसमें बहुत लोग सोते रहते हैं गाइस। तो मैं एक प्रक्रिया ये भी करने वाला हूं, जो लोग एक्टिव नहीं रहेंगे और क्लास के समय में नहीं रहेंगे, उसमें बहुत संख्या हो गई, यहाँ संख्या नहीं है गाइस, तो इसलिए मैं उनको रिमूव भी करना शुरू करूंगा, रिमूव कर दूंगा, क्योंकि आलसी लोगों को मैं अपने साथ लेकर के नहीं चल सकता गाइस। आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं हमारे पास, ठीक है। जो हमेशा सक्रिय हों, जिनके अंदर थोड़ा सा वो हो कि डेली कुछ ना कुछ नया करने की, वही लोग मेरे साथ हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और मैं बता दूं, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर था, जो जुड़े थे, वो क्या था? 9219008522, ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर था, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। इस पर कॉल नहीं हो सकती, बिल्कुल फोन ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो चलते हैं गाइज, आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए दिन, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।